हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का चैप्टर 3 अलस कथा के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अलस कथा का वलय विषय क्या है? उत्तर हो जाएगा विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया अलस कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढके घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। अगला प्रश्न है, किनकी क्या क्या गतियां है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गतियां अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिकता अर्थात दयालुता है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है। बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ होती है। आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। उत्तर हो जाएगा यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है अर्थात लिया गया है। एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषय से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। अगला प्रश्न है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर हो जाएगा मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतः निर्भर न होकर दूसरों पर वे निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, अलस कथा का क्या संदेश है? उत्तर हो जाएगा अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई नहीं होता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आप आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो, वरना कभी जीवन का विकास संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, आलसी पुरुषों को आग लगने से किसने निकाला? उत्तर हो जाएगा जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे तब एक योगी पुरुष ने आकर उनके केशों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर किया। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। अगला प्रश्न है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? उत्तर हो जाएगा चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लग चुकी है, फिर भी वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल डाल दे या वस्त्र या कंबल डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने मौत से भी नहीं बच पाता है। आलस्य शत्रु के समान होता है। अगला प्रश्न है, अलस कथा का सारांश लिखे। उत्तर हो जाएगा मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों की इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बहाने वाले वहां इकट्ठे हो गए।
इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देकर शाला चलाने वाले लोग विचार किए कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, यह हम लोगों की गलती है। अतः उन आलसियों की परीक्षा करने हेतु उन्होंने आलसी शाला में आग लगाकर हाला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अंततः व्यवस्थापक इस असली आलसी को पहचान करते हुए इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला से रक्षा करने हेतु उन्हें निकाल दिया। असली आलसी की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, वे देव या दैवान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहचान कर उन्हें पहले से भी अधिक चीजें उन्हें देने लगे मंत्री। चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन तक पहुंच जाएगा और आप हमारे हर वीडियो को देख पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।